गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपको इस जीवन का सार, जीवन का जो शुरुआत और उसका अंत और जीवन का पूरा अल्टीमेट जो है, जीवन जीने, उत्पत्ति का पत्ति, दुख से मुक्ति और भगवान बुद्ध के धम्म का पूरा सार आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। उम्मीद है कि आप उसको ध्यान से पूरा लेक्चर सुनें। देखिए, देर आर द हिंड्रेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मानव के विकास में कुछ बाधा हैं। वो बाधाएं क्या हैं जो भगवान ने बताई हैं? लस्टफुल डिजायर्स, इलविल, रिवेंज, एनिमोसिटी, हेटर्ड, एंगर, टॉर्पोर, लैंग्वर, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड स्केप्टिकल डाउट्स। ये विकार हैं जो कि मानव के विकास में बाधा है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भगवान के धम्म के अनुसार एक व्यक्ति किस किस स्टेज पर पहुंचकर इस जीवन से मुक्त होता है, उसके अनुसार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। धम्म में मुक्ति के रास्ते के लिए 4 चीज़ें बताई गई हैं, 4 स्टेजेज आते हैं। एक स्टेज आता है सोतापति फल, सोतापन, फिर सगदागामी, फिर अनागामी, फिर अरहंत। अरहंत के लेवल पर जाकर जीवन के सारे दुख और दुखों से आदमी को मुक्ति मिल जाती है और वह व्यक्ति उसके बाद में संसार के भव सागर से, जीवन मरने से मुक्त हो जाता है। उसका रास्ता भगवान बुद्ध ने, तथागत ने अपने धम्म में बताया है। सोतापति वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि, सीलवर्त परामर्श और विचिकित्सा को खत्म कर चुका है। याद रहे, ये मिथ्या दृष्टि में आपको अष्टांगिक मार्ग में भी इसको सम्यक दृष्टि में आपका पहला एक जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताऊंगा। मिथ्या दृष्टि वो है कि आदमी जब अपने आप को मैं, मेरा और मेरे के भाव से मुक्त हो जाता है, यानी अहंकार को छोड़ देता है। मेरे से चीज़ें बन रही हैं, मैं बना रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, या ये मेरा है, या ये मेरे द्वारा किया गया है, ये मेरा और मैं का भाव जो अहंकार पैदा करता है, उसको ख़त्म करना मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। सीलवर्त परामर्श का मतलब है कि दुनिया की बाहर की चीज़ों में, जगत में मुक्ति का रास्ता ना ढूंढ के, कोई कर्मकांड, भाग्य, भगवान, ऊपर वाला, देवी देवता या किसी भी तरीके से ऐसी बाहर की शक्तियों में विश्वास ना रख के, जो कि आदमी सोचता है मेरी मुक्ति का रास्ता है, अपने अंदर के विकार में मुक्त होता है और विकारों से मुक्त होकर स्वयं को, अपने आप को जानता है और इस रास्ते पर चलकर विकार मुक्त कर लेता है, तो उसका सीलवर्त परामर्श जो है वो गुण जो है खत्म हो जाता है। फिर विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब जिस व्यक्ति ने धर्म का पूरा एक तरफ से उसके स्रोत में गिर गया है, उसके लिए पूरा डेडिकेशन हो गया है और भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध की टीचिंग्स में श्रद्धा पैदा हो गई है। ये 3 चीज़ें हमने पहले ही बताई थी, मिथ्या दृष्टि, सीलवर्त परामर्श, विचिकित्सा। जिस व्यक्ति के अंदर से ये 3 धर्म के गुण खत्म होके और जो है सम्यक दृष्टि और जो है ना अहम से अपने आप अंदर को, दुनिया को देखना और भगवान बुद्ध के धम्म में उसका आचरण करना, श्रद्धा होना, ये आ जाते हैं, तो वो व्यक्ति सोतापति फल पा लेता है, यानी कि वो अब मुक्ति के द्वार के रास्ते के लिए स्रोत में गिर गया है, स्ट्रीमर में उसका जो है ना पड़ाव हो गया है। अब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं 7 साल में, पहले ही बताया था हमने, 7 जन्मों में या 7 घंटों में उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद हमने बताया था कि आप सगदागामी बनेंगे। सगदागामी में दो दो आपके और विकार कटेंगे। वो विकार ये है कि जो है ना आपका व्यापाद और जो है ना ये आपका जो है ना तृष्णाएं, तृष्णाएं कटेंगी और व्यापाद कटेगी। तो लस्टफुल डिजायर्स यानी कि घृणा, नफरत और गुस्सा, ये सब जो है ना कट जाएंगे आपके, ठीक है, और आपके अंदर से तृष्णाएं कम हो जाएंगी। तो ऐसा करके हम जो है सोतापति से सगदागामी पर हम चले गए हैं।
दो विकार आपके यहाँ कट गए हैं। उसके बाद आपके दो विकार फिर कटेंगे आगे जाके कि रूप ब्रह्मलोक में व्यक्ति का उत्पन्न होने की तमन्ना और अरूप ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने की तमन्ना। ये दो विकार भी इंसान में रहते हैं जो कि आदमी को बाहर की दुनिया में जो है ना एक जीने की लालसा उत्पन्न करते हैं। तो उस वो तमन्ना भी जब व्यक्ति खत्म हो जाती है कि यानी कि अस्तित्व का भाव ही खत्म हो जाता है, तो वो व्यक्ति फिर सगदागामी से अनागामी हो जाता है। इन स्टेजेस में समय लगता है और काफ़ी समय लगता है सोतागामी से सगदागामी होने पर। तो इस तरीके से जब अब हम अनागामी से जब अरहंत होते हैं तो दो तीन विकार और ख़त्म होते हैं। वो है आपका उदुच्च, कुकुच्च और अविज्ञा। यानी उदुच्च कुकुच्च रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड वरी ख़त्म हो जाता है व्यक्ति का। बेचैन रहना, टेंशन में रहना, चिंतित रहना, ये सब खत्म हो जाता है। और अविज्ञा खत्म हो जाती है, यानी कि उसको विज्ञा यानी कि इग्नोरेंस से वो आदमी जो है ना अब ज्ञानवान यानी प्रज्ञावान हो जाता है। इस तरीके से वो व्यक्ति अरहंत हो जाता है। तो अब इसमें हमने आपको मेन स्ट्रीमर से लेकर यानी सोतापति से लेकर सगदागामी से ले तक अनागामी से लेकर अरहंत तक का रास्ता हमने बताया, जिसमें यही मैंने विकार बताए जो मैंने विकार पहले आपको इंग्लिश में बताए थे कि मानव के विकास में क्या क्या बाधाएं हैं। लस्टफुल डिजायर्स, इल विल, रिवेंज, हेटर्ड, एंगर, टॉर्पोर, लैंग्वर, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड स्केप्टिकल डाउट्स। ये मैंने इंग्लिश में आपको, जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था कि भाई ये आप मानव के विकास में बाधा है। अब हम यहाँ पे सोतापति से सगदागामी, सगदागामी से अनागामी, अनागामी से अरहंत तक बनते बनते हम व्यक्ति के अंदर से लास्ट में जो विकार खत्म होता है वो अविज्ञा खत्म होता है। अब अविज्ञा को हम आगे चलते हैं तो भगवान ने इसको जो है पटीक समुपदा में कैसे इसका विवरण किया है कि उत्पत्ति कैसे होती है और अंत में इसका कैसे अंत होता है, उसको पूरा बताया है। मैं उसको बताना चाहता हूँ, वो है पटीक समुपदा। यानी कि इस दुनिया में आदमी का बेस जो है वो इग्नोरेंस है, अज्ञानता। अब यहाँ से जो भगवान बुद्ध शुरू करते हैं अज्ञानता। मैं इसको पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। इग्नोरेंस लीड्स टू वॉलिशंस, volition leads to consciousness, consciousness leads to mental and physical formations, mental and physical formations leads to contact, contact leads to sensations, sensation leads to cravings, cravings leads to clinging, and clinging leads to formation, and formation leads to death, life and sufferings। ये आपका जो है पटीज समुपदा है। यानी कि अब मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा कि अविद्या पच्चे संस्कारा, संस्कार पच्चे विज्ञान, विज्ञान पच्चे नाम रूप, नाम रूप पच्चे फस, फस पच्चे वेदना, वेदना पच्चे तन्हा तृष्णा, तृष्णा पच्चे उपादान, उपादान पच्चे भाव, भाव पच्चे जाति मरण यानी जीवन दुख और जीवन का जन्म मृत्यु और दुख सफरिंग्स। अब ये बुद्ध ने स्फटिक समुपदा में आपको पूरा बताया है कि अज्ञानता से आपका अल्टीमेटली जीवन और मरण और दुख आता है। अब इसमें भगवान ने जो जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया था वो आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो क्या है जो अब दुख को हम खत्म करेंगे कि भगवान ने क्या ज्ञान प्राप्त किया था कि दुनिया में दुख है। आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसको हम बोलते हैं, दुनिया में दुख है। देखिए दुख को ही जो पट्टिक समुपदा का लास्ट है उसको दुख को ही भगवान ने आगे खींचा है। दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का रास्ता है। ये चार्य अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अब चार्य अष्टांगिक मार्ग के रास्ते के लिए जो है ना लास्ट में जो यहाँ से फिर आप पकड़िए कि रास्ता है, वो रास्ता क्या है, धम्म। अब धम्म में जो क्या दिया है मेन आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसको हमने मध्यम मार्ग बताया गया है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है जो दुखों से मुक्ति का रास्ता है, वो है राइट अंडरस्टैंडिंग। जो देखिए सबसे पहले हमने वहाँ पर सोतापति में हमने जो है ना मिथ्या दृष्टि जो हमने बताया था, सबसे मेन जो विकार जो मैं मेरे के भाव को पैदा करता है। अब यहाँ पर आपको अष्टांगिक मार्ग में वो राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, यानी सम्यक ज्ञान होना यहाँ हो जाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी,
दैट इज सम्यक राइट स्पीच, सम्यक कर्म राइट एक्शन, सम्यक प्रयास राइट एफर्ट्स, सम्यक लाइवलीहुड राइट आजीविका, सम्यक एक्सरसाइज राइट व्यायाम, सम्यक माइंडफुलनेस यानी राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्थिति और सम्यक कंसंट्रेशंस यानी सम्यक समाधि और सम्यक इक्वेनिमिटी यानी कि सम्यक समता। ये 8 आपके आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं जो भगवान ने बताए हैं कि ये दुख से मुक्ति का रास्ता है। यानी कि 4 आर्य सत्य मैंने बताए थे अभी कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का रास्ता है। यानी कि दुनिया में दुख का मेन जो अब समाधान बताया, जो रास्ता बताया है, वो आपका आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया है। मैंने फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एक्शन, राइट एफर्ट्स, राइट स्पीच, राइट एक्सरसाइज, राइट लाइवलीहुड, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट इक्वेनिमिटी। ये आपके आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं जो दुनिया में आपको दुख और दुख से मुक्ति का रास्ता जो भगवान ने